देखो अब ठीक है ना। देखो इधर क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री, फिर है प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बटे में आ जाओ आप, बटे में क्या है कोस स्क्वायर 17 डिग्री, फिर है प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बताओ इसको कैसे हल करेंगे, बताओ देखिए आप, मान निकालना है अपने को, बताओ इसको कैसे हल करेंगे। देखो देखिए 73 और 27 90 हो रहे क्या, तो दोनों में किसी भी एक को बदल लो। अब इधर भी देखना 17 और 73 90 हो रहे ना, तो इसमें भी दोनों में किसी की भी एक को बदल लेंगे अपन। अब देखो बोलो इसको बदलूँ या इसको बदलूँ, 27 को। तो देखो आप साइन स्क्वायर 63 तो ऐसे की ऐसे, साइन स्क्वायर भी ऐसे की ऐसे, सही है ना। अब 27 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 63, अगर 90 में से 63 घटाऊंगा जब भी तो 27 बचेंगे ना। अब देखो नीचे आ जाओ, अब नीचे बोलो इसको बदलूँ या इसको बदलूँ 17 को। तो देखो कोस स्क्वायर तो ऐसे की ऐसे, 90 माइनस क्या लिख सकता हूँ इसको 73, अरे 73 लिख दूँ क्या, प्लस कोस स्क्वायर 73 ऐसे की ऐसे, सही है। अब देखो आप साइन स्क्वायर 63 तो ऐसे की ऐसे। अब देखो मैंने कल आपको एक सूत्र बताया था, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, बताया था ना। तो देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 63, थीटा की जगह 63 दे रखा है ना, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 63 डिग्री। बात समझ आई क्या। अब देखो नीचे भी आ जाओ, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो कोस स्क्वायर 90 माइनस 73 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73। अरे नहीं आया समझ में। अब देखो आप कोस स्क्वायर 73 ऐसे की ऐसे, सही है क्या। अब देखो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, ये सर्वसमीका होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब देखो आप थीटा सेम ही है 63, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान क्या हो गया 1, और नीचे भी मान क्या हो गया 1। अरे सेम ही तो है थीटा, तो 1 में 1 का भाग लगाओगे क्या आएगा 1 ही आएगा। पर्सन हल हो गया, देख लो, अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लो आप। कर दूँ साहब, बोलो ठीक है ना, आ गया समझ में। अब देखो आप अगला, देखो आप तो आराम से पढ़ते जाओ ध्यान से, ताकि आपको फिर 10वीं में पढ़ाएंगे ना तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो आप, ये तो मैंने बता दिया था साइन 25 कोस 65 वाला, तो शायद बताया था क्या, साइन 25 कोस 65 वाला प्लस कोस 25 साइन 65। अब देखो आप अगला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये है ठीक है। अब देखो आप इसका मान ज्ञात करना है। अब बताओ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस ये क्या हो गया टेन स्क्वायर ए। बोलो हुआ नहीं हुआ। एक सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखो आप एक तो इधर ही है, सेक स्क्वायर थीटा भी इधर ही है। अब देखो ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। बोलो होगा नहीं होगा, अरे नहीं होगा क्या। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या आया 1। बोलो आया नहीं आया। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा 1, और 9 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 9 एकम 9। ये आपका क्या है आंसर। नहीं आया समझ, बोलो आया नहीं आया, साफ कर दूं। अब देखो आप अगला, देखो 1 प्लस टेन थीटा, फिर क्या दे रखा है प्लस सेक थीटा, सही है ना। फिर दे रखा है आगे 1 प्लस कोट थीटा, फिर दे रखा है माइनस कोसेक थीटा, सही है। अब देखो आप, अब इसका अपने को मान ज्ञात करना है। अब देखते जाओ आप, देखो एक तो ऐसे की ऐसे, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा होता है ना, उसका सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और टेन का उल्टा क्या होगा कोट, तो कोट थीटा का सूत्र क्या होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा, समझ गए आप। और सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा का, तो सेक थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा, सही है। अब देखो आप इधर भी आ जाओ, एक ऐसे की ऐसे। अब बताओ कोट थीटा का सूत्र क्या होगा, अभी मैंने बताया आपको कोस थीटा बटा साइन थीटा। अरे यही तो होगा ना, कोस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है साइन थीटा का, तो कोसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा,
यहाँ तक बात समझ आई क्या? अब देखो आप इसके बटे में क्या मान लो 1, इसके बटे में भी क्या मान लो 1। अब इसका लघुत्तम लेओगे तो क्या आएगा बताओ? देखे कोस थीटा ही आएगा क्या? कोस थीटा आएगा। तो 1 का भाग लगाओ कोस थीटा में, क्या आया? कोस थीटा। अब कोस थीटा को 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? कोस थीटा। प्लस कोस थीटा का भाग लगाओ, क्या आया? 1 को साइन थीटा से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा ना। प्लस कोस थीटा का भाग लगाओ, क्या आया? 1 और 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा क्या? अब देखो आप नीचे भी बताओ, देखे क्या लघुत्तम लेऊं? साइन थीटा। अब बताओ 1 का भाग लगाओ साइन थीटा में, साइन थीटा आया। अब साइन थीटा को 1 से गुणा करूंगा तो साइन थीटा ही तो आएगा ना। प्लस साइन थीटा का भाग लगाओ, क्या आया? 1 और 1 को कोस थीटा से गुणा करूंगा तो कोस थीटा ही आएगा क्या? माइनस साइन थीटा का भाग लगाओ साइन थीटा में, क्या आया? 1 और 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 1। अरे बात समझ आ रही है ना? अब बताओ आप, अब मैं इसको आगे कैसे हल करूं ये बताओ। देखे अब गुरुजी देखो आप इसको एक कोष्टक में लिख लो यहाँ से यहाँ तक, सही है? मतलब ऐसे लिख लो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोष्टक लगा लो प्लस 1, सही है? अब इधर भी आ जाओ, इसको ऐसे लिख लो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, कोष्टक लगा लो। कोई समस्या है क्या यहाँ तक? अरे नहीं है ना। अब देखो नीचे क्या है? कोस थीटा इंटू साइन थीटा, अरे यही है ना। अब देखो आपको एक सूत्र लिखाया था, पता हो तो a प्लस बी और a माइनस बी आ जाता है तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो सर जी देखना, इसको आप मान लो a, इसको मान लो b, तो a प्लस बी, तो ये सेम ही तो है, a माइनस बी हो गया क्या? तो a प्लस बी, a माइनस बी हो गया। तो सूत्र क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या आएगा बताओ? कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर तो यही होगा ना, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। और नीचे क्या है आपके पास? कोस थीटा क्या है? इंटू साइन थीटा, अरे यही है ना। बोलो बात समझ आई नहीं आई? अरे यही है। अब बताओ इसको हल करूंगा मैं तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो a स्क्वायर मतलब कोस थीटा का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस में क्या दे रखा है? 1। अरे ये भी तो दे रखा है ना, नहीं यही बात समझ में। और नीचे क्या है आपके पास? कोस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो यहाँ तक समझ आया नहीं आया? पक्का? अब देखो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्वसमी का होती है, इसका मान क्या होता है? 1, तो 1 रख दूँ यहाँ 1, प्लस ये क्या हो गया? 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस में 1, बटे में आ जाओ कोस थीटा इंटू साइन थीटा, सही है क्या? प्लस का 1 माइनस का 1 तो कट गया क्या? आपके पास क्या आ गया सर जी? 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और बटे में भी क्या आ गया? कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, क्या आया आपका आंसर? 2। देखो देखिए समझ आया नहीं आया? दोबारा देख लो, ये पर्सन था आपका 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये पर्सन था आपका। समझ गए आप? अरे समझ गए ना। तो आपको क्या करना था? एक ऐसे कि ऐसे टेन थीटा का सूत्र होता है सर जी साइन थीटा बटा कोस थीटा, सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा कोस थीटा। एक ऐसे कि ऐसे कोट किसका उल्टा होता है? टेन का, तो कोट का सूत्र क्या हो गया? कोस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा का सूत्र क्या हो गया? 1 बटा साइन थीटा। अब इसको लघुत्तम लेके हल किया, हो गया। अब देखो यहाँ तक इसको मान लिया a और इसको मान लिया b, तो a प्लस बी a माइनस बी हो गया ना। तो a प्लस बी a माइनस बी सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 कैसे कैसे। अब देखो इस सर्वसमीका का मान क्या होता है? 1, तो 1 रख दिया, 1 इसे 1 से कट गया, 2 साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया? 2। आया समझ? बोलो आया नहीं आया? अब देखो अगला करें ऐसा ही? अरे करिए क्या? तो साफ कर दूं मैं इसको अब? पक्का? अब देखो आप, देखो सेक a प्लस टेन a, सही है ना। फिर है आपका 1 माइनस साइन a, यही है ना। अब बताओ आप इसको कैसे हल करें?
देखो सेक ए का सूत्र क्या होगा, 1 बटा कोस ए, यही होगा ना। सेक का सूत्र क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा, तो ए है यहाँ तो ए रख लो। सेक ए का क्या हो जाएगा, 1 बटा कोस ए, प्लस टेन ए का सूत्र क्या हो जाएगा, अभी अभी पहले बताया था ना, साइन ए बटा कोस ए। सही है। अब देखो 1 माइनस साइन ए ऐसे की ऐसे, सही है ना। जो मैं सूत्र बोल रहा हूँ वो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अब देखो आप, अब इसका लघुत्तम लेऊंगा तो क्या आएगा, कोस ए ही तो आएगा, अरे कोस ए ही आएगा ना। अब देखो कोस ए का कोस ए में भाग लगाओ, क्या आया 1, और 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 ही आएगा ना, प्लस कोस ए का भाग लगाओ, कोस ए में क्या आया 1, और 1 को साइन ए से गुणा करूंगा तो साइन ए आएगा क्या, और गुणा में क्या है 1 माइनस साइन ए। सही है। अब देखना आप, ऊपर क्या हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी हो गया क्या, तो सूत्र क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यही होगा ना। और बटे में क्या है आपके पास, कोस ए, इधर आ जाओ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन स्क्वायर ए से की ऐसे, बटे में क्या है कोस ए। अब देखो आप, एक सर्वसमीका होती है सर जी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है 1। अब देखो यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अगर ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इधर तो कोस स्क्वायर है, एक इधर ही है, साइन स्क्वायर है, इधर आके किसका हो गया, माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर ए, अरे लिख सकता हूँ ना। और बटे में क्या है आपके पास, कोस ए। तो देखो यहाँ स्क्वायर है तो एक कोस ए से एक कोस ए कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आया, कोस ए। नहीं आया समझ में, देख लो आप, दोबारा देख लो चाहे। सेक ए का सूत्र क्या होगा, 1 बटा कोस, टेन का क्या होगा, साइन बटा कोस, 1 माइनस साइन ए, ऐसे कैसे लघुत्तम लिया तो 1 प्लस साइन ए बटा कोस से आ गया। अब देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो हो गया 1 माइनस साइन का, साइन ए का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन कोस ए हो गया। तो इस सर्वसमीका के माध्यम से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। समझ गए आप। तो ऊपर 2 थे, नीचे 1 था, 1 से 1 कैंसिल हो गए तो 1 कोस ही तो बचेगा। ठीक है, कर दूँ साहब, अरे बोलो, ठीक है। इसमें आंसर तो बी लगा रखा है, तीसरे का 8.4 का, तीसरे का। आठ 8.4 का है, पहला, दूसरा, चौथे का तीसरा। सही है, समझ गए आप। ठीक है, अब देखो आप अगला प्रश्न देखो, 3-4 नंबर के प्रश्न आते हैं, यहाँ से पढ़ लो आप। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर बटे में है आपके पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखो आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर तो होता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ये सूत्र होते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर तो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ये सर्वसमीकाएं होती है। तो सर जी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बताओ आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या, अरे लिख सकता हूँ ना। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर ए। नहीं लिख सकता, अरे नहीं लिख सकता क्या। अब देखो आप, सेक स्क्वायर ए, सेक ए का सूत्र क्या होता है, सेक ए का सूत्र होता है 1 बटा कोस ए, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1 बटा कोस स्क्वायर ए। समझ गए आप, अरे समझ गए ना। इसी प्रकार आप यहाँ आ जाओ, कोसेक ए का सूत्र होता है, कोसेक ए का सूत्र होता है 1 बटा साइन ए। अब स्क्वायर है तो आप क्या लगा दो, स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। सही है।
अब देखो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, समझते हो ना ये तो देखो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या हो गया 1 इंटू कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक बात समझ आई क्या? अब देखो इस 1 का तो कोई मतलब है नहीं, अब आपके पास आ गया साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए बटा कोस ए का सूत्र क्या होता है, टेन ए। यहाँ स्क्वायर है तो आप क्या लगा दो स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया आपका टेन स्क्वायर ए। अरे भाई टेन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए, तो यहाँ स्क्वायर है तो आप क्या लगा दोगे, टेन स्क्वायर ए। समझ गए ना? बोलो समझ आया नहीं आया? ठीक है, अब आगे चले क्या? बोलो चले नहीं चले? अरे आगे चले। आंसर गलत लगा रखे हैं इसमें, सही है ना? अब देखो आप आगे देखो, अब देखो यहाँ से हर बार प्रश्न पूछता है, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछता है। देखो ठीक है ना? देखो भाई अब है सिद्ध करना, अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखो पहला ही प्रश्न है आपका कोसेक थीटा, फिर है माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। इधर आ जाओ 1 माइनस कोस थीटा बटे में आ जाओ आप 1 प्लस कोस थीटा, सही है ना? अब बताओ ये तो है आपका LHS और ये है आपका RHS, मतलब ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष, तो मैं बायां पक्ष ले लेता हूँ। अब देखना आप बायां पक्ष ले रहा हूँ, क्या है सर जी, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। अरे यही है ना? अब देखना आप कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा, क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, माइनस कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, स्क्वायर है तो ऐसे की ऐसे, सही है। अब देखो नीचे लघुत्तम लेऊंगा तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा क्या? अरे साइन थीटा ही आएगा। अब साइन थीटा का भाग लगाओ क्या आया, 1, 1 को 1 से गुणा करूंगा 1, साइन थीटा का भाग लगाओ क्या आया 1, 1 को कोस थीटा से गुणा करूंगा तो कोस थीटा ही आएगा ना, स्क्वायर ऐसे की ऐसे। अरे बात समझ आ रही है क्या? बोलो आ रही है ना समझ? अब बताओ इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको क्या लिखूंगा बताओ? बोलो। अब 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ? ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर हो गया क्या, और नीचे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हुआ नहीं हुआ? तो बताओ इसको क्या लिखूंगा मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया क्या ये? अरे बोलो हुआ नहीं हुआ? हो गया क्या? तो बताओ इसको कैसे लिखेंगे, या फिर आप इसको ऐसे की ऐसे रहने दो एक बार, ठीक है। अब अपन इस RHS को भी हल कर लेते हैं, RHS को हल कर ले। तो RHS लेने पर देखना, तो RHS क्या है, 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो ऊपर नीचे संयुग्मी से गुणा करते हैं। संयुग्मी क्या होता है देखना, संयुग्मी क्या होता है देखो, इधर 1 प्लस कोस थीटा है ना, तो ऊपर नीचे 1 माइनस कोस थीटा से क्या कर दूंगा मैं, गुणा। 1 माइनस कोस थीटा से मैंने क्या कर दिया, गुणा। ठीक है, संयुग्मी का मतलब होता है जो नीचे होता है ना उससे गुणा करो, लेकिन प्लस है तो माइनस लगाओ, माइनस है तो क्या लगाओ, प्लस। तो देखो इससे ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या था प्लस, तो मैंने किससे गुणा किया, माइनस से। अब देखो ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा सेम ही है ना, तो ये तो क्या हो गया 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया a प्लस बी, a माइनस बी हो गया ना। तो सूत्र क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कोस थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अभी अभी मैंने बताया था आपको 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो ऐसे की ऐसे। मैंने अभी अभी बताया था आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। बताया था ना। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा। देखो देखिए LHS और RHS बराबर है क्या, तो LHS और RHS अपना बराबर आ गया। तो आपको LHS भी हल करना पड़ेगा और RHS भी हल करना पड़ेगा, और लास्ट में ऐसे लिखना पड़ेगा LHS बराबर RHS इति सिद्धांत, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। सही है क्या? अब देखो आगे साफ कर दूं। अब देखना आप, ठीक है। अब देखो आप
कोस ए बटे में है 1 प्लस साइन ए, फिर है आपके पास 1 प्लस साइन ए, फिर है आपके पास बटे में कोस ए, बराबर में है 2 सेक ए। सही है, ये तो है आपका LHS और ये है आपका RHS। तो बायां पक्ष ले लूँ क्या मैं? अरे बायां पक्ष ले लूँ। अब देखो बायां पक्ष लेऊंगा मैं तो अपन इसको हल करेंगे। अरे करेंगे इसको हल। तो देखो आप इसका मैं क्या लेऊंगा रे, लेस है, तो लेस है क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, अरे यही आएगा ना, और ये कोस ए ऐसे की ऐसे। सही है क्या? अब देखो 1 प्लस साइन ए है, भाग लगाओ इसका, तो 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या आया कोस है, अरे कोस ए आया ना, अरे इसका भाग लगाऊंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यही तो बचेगा। अब कोस ए को किससे गुणा करना है, कोस ए से, तो क्या हो जाएगा कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा क्या प्लस, अब कोस ए का भाग लगाओ तो कोस ए तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। अब देखो आप कोस स्क्वायर ए तो ऐसे की ऐसे, अब देखो ये किससे खुल जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खुल जाएगा क्या, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab, 2a का मान क्या है 1 और b का मान क्या है साइन ए। यहाँ तक बात समझ आई क्या? अब देखो 1 प्लस साइन ए तो ऐसे की ऐसे और कोस ए ऐसे की ऐसे। अरे नहीं आया समझ में, बोलो आया नहीं आया? अब देखो ये इधर तो क्या हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस, अब देखो ए कैसे की ऐसे प्लस साइन स्क्वायर ए ऐसे की ऐसे प्लस 2 साइन ए ऐसे की ऐसे। सही है क्या? अब नीचे भी आ जाओ 1 प्लस साइन ए और इधर क्या है आपके पास कोस ए। सही है। अब देखो मैंने अभी अभी आपको एक सर्वसमीका बताई थी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अगर मैं इनको पास पास रख लूँ तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इसका मान क्या होता है 1, अरे 1 ही होता है ना, अरे नहीं बताई थी क्या, तो इसका मान हो गया 1 और 1 ये है प्लस 1 प्लस ये क्या बचा आपके पास 2 साइन ए और नीचे क्या बचा आपके पास 1 प्लस साइन ए और क्या है आपके पास इंटू कोस ए, अरे यही बच रहा है ना। अब देखो एक रे कितना हुआ 2 हो गए ना, 2 प्लस 2 साइन ए, अरे नहीं आ रहा समझे। अब देखो 1 प्लस साइन ए तो ऐसे की ऐसे और कोस ए भी ऐसे की ऐसे। अब ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है ये बताओ आप मुझे, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया तो इधर तो बच गया 1 प्लस इधर क्या बच गया साइन ए, अरे बच गया क्या। अब नीचे क्या है आपके पास 1 प्लस साइन ए और कोस ए ऐसे की ऐसे। सही है क्या? अब देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया क्या, तो आपके पास क्या आया 2 इंटू 1 बटा कोस ए, यही आया। अब 1 बटा कोस ए का मैंने आपको सूत्र बता रखा है क्या होता है सेक ए, अरे सेक ए का ही तो सूत्र होता है। देखो देखिए RHS आया क्या आपका, यही अपने को क्या था लाना था, LHS बराबर RHS आ गया ना, नहीं आया क्या बताओ। अब अपन अगले पीरियड में पढ़ेंगे, ठीक है ना, समझ गए आप।